आज हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध में चर्चा करेंगे। संबंध के बारे में, यदि हम त्रिघात बहुपद है, समीकरण नहीं है, पी एक्स इक्वल टू क्या है 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के संबंध में जांच करें तो x बराबर 4 माइनस 2 1/2 के लिए पी ऑफ एक्स 0 है, क्योंकि पी ऑफ एक्स के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। देखिए, जितने घात की बहुपद होगी, जैसे यहाँ पे 3 घात की बहुपद है तो अधिकतम इसके 3 शून्य होंगे। अगर 2 घात की बहुपद होगी तो अधिकतम 2 शून्य होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो 1 शून्य होंगे। और इस 4 घात में 4, 5 घात में 5 अधिकतम हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो इसके शून्य दिए गए ऊपर है 4 माइनस 1 और 1/2 होंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके आपके शून्य हो गए। ठीक, इस समीकरण के, इस बहुपद के, चूँकि 4 माइनस 2 1/2 रखने पर पी एफ एक्स क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो शून्यकों का योगफल देखेंगे क्या आएगा, जोड़ के देख लो सबको। 4 माइनस 2 1/2 को जोड़ेंगे, 4 माइनस 2 1/2 को जोड़ेंगे, आएगा 5/2। और क्या रहा है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। क्या है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे शून्यकों का गुणनफल क्या है, यानी तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे। मान लो एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक क्या है गामा है, तो गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में 8/2 यानी -4। तो ये क्या है माइनस में अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। और इस व्यापक रूप में अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के हम शून्य मान लेते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य मान लेते हैं। तो एक एक शून्यकों का योगफल क्या होगा, यानी केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो माइनस में b/a, माइनस b क्या है, यानी माइनस को हटा दो, अगर b क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है। ऐसे अब दो शून्यकों को लेकर गुणनफल बनाएंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर ये ऊपर वाला 3 दोनों। ठीक, पहला और लास्ट। तो क्या होता है c/a, और तीनों को अगर साथ में लेके गुणा करें अल्फा बीटा गामा को तो माइनस में क्या होता है d/a। अब थोड़ा सा याद करने के लिए देख लेते हैं। जैसे आपके पास था क्या, रैखिक बहुपद था, तो रैखिक बहुपद था तो उसमें एक शून्य होगा, तो एक शून्य क्या था, मान लो अल्फा ही था, तो अल्फा क्या होता था माइनस में अचर पद बट चूंकि वहाँ पे केवल एक्स की एक घात थी तो एक्स का गुणांक हो जाता था। ठीक, ध्यान देना है, एक बहुपद है तो माइनस से शुरू हो रहा है। इस सब में देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। ठीक, अगर अब 2 घात बहुपद हो जाए तो 2 घात बहुपद होगा तो वहाँ पे क्या आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, यानी एक एक का, क्योंकि एक के लिए तो गुणनफल था नहीं उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे होता है क्या माइनस में एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या है माइनस में एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब माइनस फिर प्लस आएगा। ठीक, यानी अल्फा बीटा अगर लेंगे दोनों का गुणनफल तो अचर पद आएगा प्लस में बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, जो भी जैसे द्विघात बहुपद था तो हमेशा बटे में क्या आएगा, जो द्विघात वाला पद है उसका गुणांक आएगा हमेशा। जो चर का द्विघात वाला पद है उसमें गुणांक आएगा। रैखिक था तो रैखिक वाले पद का गुणांक रहेगा। 3 घात बहुपद रहेगा तो बटे में 3 घात वाले पद का गुणांक रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 घात का बहुपद है तो 3 घात का पद है तो बहुपद है, तो यहाँ पर आया क्या 3 घात वाले पद का गुणांक आएगा हमेशा। जैसे ये है तो ये एक्स की घात 3 है, इसका गुणांक ये है, बटे में आएगा हमेशा। ठीक, तो यहाँ पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस ले लेते हैं हम लोग। पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस है बी, फिर प्लस है सी, और डी क्या है फिर माइनस में हो गया। यानी आप इन बातों को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहे जांच कीजिए कि क्या जो बहुपद दिया गया है इसके शून्य 3 -1 और -1/3 है। तो अब देखिए, बहुपद में आप रखो 3 को, पहले P3 निकाल लिया है और यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेगा और यदि शून्य आ गया, ठीक है, पूरे बहुपद का मान क्या आ गया, 0। यहाँ पर देखो 0 आया भी है, तो हम कहेंगे शून्य है। तो सबके लिए आया है 0, यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पे इसमें x की जगह पे 3 -1 और -1/3 जो भी रखेंगे सबके लिए बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब कहेंगे प्रत्येक क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। तो देखिए 3 -1 -1/3 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 5/3, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ने तीनों शून्यकों को जोड़ा गया है। और ये क्या रहा है, माइनस में b/a के बराबर आएगा। ठीक, किसके बराबर आएगा, माइनस में b/a। ऐसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करेंगे तो यानी 2 का गुणनफल करके लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आया है, -11/3, जो कि c/a के बराबर है। ऐसे अल्फा बीटा गामा किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस में d/a के, क्या होगा, जो कि माइनस में d/a के बराबर होगा। प्रत्येक को आप देख सकते हो। ठीक, जैसे आपने कहा कि अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, 5/3 आएगा, तो 5/3 आप देखो 5/3 यहाँ पे आया है। ऐसे माइनस में 11/3 आएगा, 2 का गुणनफल, तो माइनस में 11 और बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कितना आएगा, क्योंकि माइनस होता है -1 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, यानी अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ भी जांच करना है कि शून्य है कि नहीं है, तो एक बार इसमें क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर 1/2 रखेंगे और देखेंगे प्रत्येक बार 0 आएगा कि नहीं आएगा। जिसके लिए शून्य का मान 0 हो जाए वही क्या होगा, इसका बहुपद का मान 0 हो जाए वही इसका क्या होगा, शून्य होगा। जैसे P2 निकाल लिया है, यहाँ पे 2 रखा है x की जगह पे, तो प्रत्येक x की जगह पे 2 रखेंगे तो और कितना आया, 0। ऐसे यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर 3 रखा है, P3 निकाला है तो ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और नेक्स्ट आगे 1/2 निकाल रखेंगे x बराबर, तो भी क्या आएगा, 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे क्या है, शून्यक है। तो यहाँ भी 0 आ गया है, तो तीनों क्या होंगे, शून्यक हो जाएंगे बहुपद के। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, दिया है त्रिघात बहुपद के शून्यक a प्लस बी a प्लस 2b के रूप में है, जहाँ a और b कोई वास्तविक संख्या है। तो a और b के मान तथा साथ ही बहुपद के शून्य भी ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग अल्फा, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं, गामा। इसको हमने कह दिया क्या, अल्फा, इसको कहा बीटा और इसको कहा क्या, गामा। तीनों का योगफल करेंगे हम लोग, क्या आएगा, तीनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी a प्लस 2b। अब यहाँ से देखें किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, चूँकि माइनस है यहाँ पे, माइनस में आता है, माइनस माइनस में 6/1, तो आया क्या, देखिए जोड़ेंगे 3a प्लस 3b बराबर 6 है, तो 3 से कॉमन करके काटेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आया, 2। या हम लोग b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ए, b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ए। दोनों बातों की जरूरत हमें पड़ेगी आगे। अब शून्यकों का गुणनफल पता कर लेते हैं। तो अचर पद होता है बटे में x³ का गुणांक होता है माइनस में अल्फा बीटा इंटू गामा हो गया, माइनस में 10/a है। अब देखिए a प्लस बी क्या है, ए प्लस बी आप कहेंगे कि 2 है, तो ए प्लस बी की जगह पे आप 2 रख सकते हो। ए प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी 2 है। ए प्लस 2 भी है, तो इसको आप ऐसे लिखो, ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जगह पे 2 रखो आप, 2 प्लस बी हो जाएगा, फिर 2 माइनस बी, और यहाँ पे एक जो ए प्लस बी यहाँ पे 2 है, और ए को क्या लिखोगे आप, ए को लिखेंगे आप 2 माइनस बी, ए को क्या लिखेंगे आप, 2 माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, 2 प्लस बी हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे समझ लो एक बार। जैसे आपका आया था क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 माइनस बी। अब देखिए गुणनफल हम लिख रहे हैं यहाँ पे,
तो ए की जगह पे लिखेंगे 2 माइनस बी, और ए प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 2, और ए प्लस 2 बी की जगह पे क्या, ए प्लस बी इस प्रकार से लिखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, ये माइनस में 10 है, माइनस में 10। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे, और 2 प्लस बी और 2 माइनस बी क्या होता है, 2 का वर्ग 4 माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, माइनस में 5। अब सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये माइनस में है तो बी स्क्वायर बराबर कितना आया, 9 आ रहा है। तो बी बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 3, बी बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 3। देखिए बी बराबर प्लस माइनस 3 आ गया है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो जब बी का मान प्लस में 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, माइनस में रखेंगे तो कुछ और आएगा, यानी ए का मान 2 आया आपका, एक तो आ रहा है 5 और एक आ रहा है माइनस में 3। अब ए और बी का मान रख लो आप अलग अलग। जब देखिए ध्यान से, जब ए बराबर हम लोग क्या, बी बराबर क्या ले रहे हैं, +3, तो ए, एक मिनट, ए का मान कितना आया है 5 और बी का मान कितना आया है माइनस में 3। ए का मान 5 आया है और बी का मान कितना आया है माइनस में 3। जब बी की जगह पे हमने -3 रखा है तो ए का मान कितना आया है 5। तो शून्य पता कर लेंगे यहाँ से हम लोग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे माइनस में लेते, ठीक, जैसे मान लो कि आपको लग रहा है कि नहीं हमें बी का मान प्लस में लेना चाहिए, तो बी का मान अगर आप 3 लेंगे, ठीक, बी का मान प्लस में 3 ले रहे हो तो भी आपके पास चीज़ें वही आएंगी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया था, 2 आया था, तो ए बराबर कितना आएगा माइनस में 1। ए का मान कितना आया है माइनस में 1। अब देखिए एक बार तो शून्य किसने प्राप्त किया है, शून्य का आपका कितना था, ये था ए प्लस बी और ए प्लस 2b। अब देखिए जैसे यहाँ से b बराबर 3, b बराबर 3 और a बराबर -1 रखेंगे, ठीक है, तो जो शून्य का हमें प्राप्त होगा वही चीज़ें दूसरे तरीके से हमें प्राप्त होगा, यानी जब a बराबर 5 और b बराबर -3 रखेंगे तो भी, ठीक। तो चलो चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले तो a बराबर -1 रखेंगे, a बराबर -1, b बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, यानी -1 हो गया, 1 हो गया 2, और फिर यहाँ पे 2 3 6 माइनस में 1 कितना आएगा, ये 5 आएगा। अब देखिए जब इसने माइनस लिया था b बराबर -3 तो बराबर कितना आया था 5, तो भी आपके पास यही शून्य मिले थे, 2 5 -1, 2 5 -1। लेकिन जब हमने b बराबर +3 रखा है तो a का मान कितना आया था आपका, -1 आया है, -1। यहाँ से भी शून्य का आपको -1, 2 और 5 मिल रहे हैं। यानी आपको अगर लगता है कि हम बी का कौन सा मान लें तो आप कोई भी एक मान ले लीजिए, लेकिन दोनों आपको लेके नहीं चलना आगे, क्योंकि अधिकतम शून्य तो इसके 3 होंगे। तो आप चाहे वहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, यानी प्लस लेके निकालिए चाहे माइनस लेके निकालिए, हमेशा आपके शून्य को ही प्राप्त होंगे। तो प्रश्नावली है आपका, तो कह रहा है क्या, सत्यापित कीजिए निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कीजिए। तो उम्मीद है ऐसा आप लोग द्विघात बहुपद में कर चुके हो, तो त्रिघात बहुपद में भी आप लोग कर लेंगे, ठीक। केवल फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, शून्य को पता करना है तो एक बार एक्स की जगह पे 1/2 रखेंगे, 1 रखेंगे, -2 रखेंगे, और यदि बहुपद का मान 0 होता है तो आप कहोगे कि इसके शून्यक है, अगर नहीं होता तो आप कहेंगे शून्यक नहीं है। और फिर बाद में संबंधों में आप गुणांकों के और संबंधों में आप सत्यापन भी कर सकते हो इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है क्या 2 आपका, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः क्या है, 2 -7 -14 है। तो चलो देखते हैं हम लोग, एक क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया है 2, और आगे क्या है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना दिया गया है, -7 अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या है, -14। अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा होता क्या है, -b/a होता है, ये क्या होता है, c/a होता है, -d/a होता है। ठीक, देखिए सबके बटे में एक है, एक नहीं ए है, इधर सबके बटे में क्या है, ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबको हम एक बनाने का प्रयास कर लेते हैं, हर एक हो जाए, सबका हर एक हो जाए, यहाँ पे एक हो जाए और यहाँ भी क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक, सबका हर कितना हो गया, एक हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आएगी आप लोगों को। अब देखिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ये होता है -b/a होता है। अब -b/a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम हर को एक बनाए, देखिए सब में पूर्णांक है तो हर को हम एक बना सकते हैं, यानी a बराबर 1 ले सकते हैं। a बराबर जब हमने 1 ले लिया है तो b बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। यहाँ से b बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे b बराबर -2 हम लोग याद रखेंगे। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है क्या, ये आपका आता है c/a और किसके बराबर दिया गया, -7। अब देखिए a को हम 1 लेंगे तो c बराबर क्या आएगा, -7 रहेगा। c बराबर कितना आया, -7। और ऐसे हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा देख लेते हैं, तीनों को गुणा करके, यानी अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है किसके बराबर है, -d/a के बराबर क्या है, -14। चूँकि हम a को हमेशा एक बनाते आ रहे हैं, चूँकि पूर्णांक था, पूर्णांक रहेगा तो हमेशा एक बनाएंगे, नहीं तो अगर कोई पूर्णांक ना हो के भिन्न में रहेगा तो हर को जो किसी एक में मान लो कि ये हर में कुछ 2 आ गया तो सबके हर को 2 बनाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया तो d बराबर कितना आ गया, 14। तो d बराबर कितना आया आपका, 14 आया। तो चलो देखते हैं लाया क्या था, a बराबर आपका आया था, a बराबर 2 आया था, नहीं एक मिनट, a बराबर आया था 1, b बराबर आया था 2, c बराबर आया था 7, b बराबर -2 आया था, c बराबर कितना आया था, -7 आया था और d बराबर कितना आया था, 14। बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। रख लो, a का मान 1 है तो x³ हो गया, b क्या है, -2 है। ठीक, अगर -2 है तो -2x², c कितना है, -7, एक्स डी कितना है, 14 + 14, ये आपका बहुपद हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है, कह रहा है कि शून्य के -b a + b है तो a तथा b के मान ज्ञात करना है आपको। ठीक, क्या करना है, हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो चलो a और b के मान ही ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर लिखें हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योगफल, तो इस समीकरण से क्या आएगा, समीकरण में बहुपद से क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में 1 रहेगा फिर माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। तो आप देखिए b माइनस में यहाँ पे b प्लस में कैंसिल हो गया, 3a बराबर कितना आ गया, 3a बराबर कितना आया, 1। a का मान कितना आ गया, 1। अब a1 है तो हम लोग b कैसे पता करेंगे, चलो तीनों को गुणा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तीनों बहुपदों का गुणनफल कर लेते हैं, यानी a माइनस
अगर यहाँ से हम लोग कहें ए माइनस बी, एक शून्य हो गया, दूसरा शून्य ए है, तीसरा शून्य क्या है ए प्लस बी, बराबर किसके आएगा, ये तीनों का गुणा करेंगे तो देखिए माइनस में अचर पद बटे होता है एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस में कितना आया एक, ए का मान आपने निकाला था कितना, एक निकाला था, तो एक की जगह पे एक रखेंगे, एक की जगह पे एक रख दो, कोई मतलब नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस एक है। बी स्क्वायर को इधर लाएंगे दाहिनी तरफ, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की जगह पे एक रखना है, एक रखेंगे तो बी बराबर क्या आएगा, इम्प्लाई दैट बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और बी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आपका आएगा प्लस माइनस रूट 2, बी बराबर आएगा प्लस माइनस रूट 2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, 3। 4 में क्या है, कह रहा है इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना होता है, तो हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए हमें शेषफल प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो शेषफल प्रमेय से देखेंगे, इसके गुणनखंड लिख लेते हैं 12 के हम लोग, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरीके से लिखेंगे, और प्रत्येक को एक बार रख के देखेंगे कब इसका मान 0 हो रहा है। तो हम देखेंगे जब एक्स की जगह पे माइनस एक रखेंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक रखेंगे तो इसके बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख के आप देख सकते हो, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, अगर -1 इसका एक गुणनखंड है, क्या है, शून्य है, तो x बराबर क्या है, -1 शून्य का है, तो x प्लस 1 हम कहेंगे इसका क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। तो x प्लस 1 के गुणनफल के रूप में इसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक, चाहे भाग करके लिख लेंगे, इसमें भाग करने के बाद जो भी आएगा, या फिर ऐसा करेंगे हम कि x प्लस 1 कामन करने का प्रयास करते हैं इस पूरे से। ठीक, तो ऐसा कुछ लिखते हैं कि x प्लस 1 कामन हो जाए, जैसे एक्स क्यूब आपका है ए, तो एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 ये है। तो एक्स प्लस 1 कामन करेंगे तो यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स प्लस 1 कामन होगा, यहाँ पे 8 बचा है, प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12x बच गया यहाँ पे, प्लस 12 कामन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स प्लस 1 प्लस 8 कामन करेंगे 8x, एक्स प्लस 1 प्लस 12 कामन करेंगे एक्स प्लस 1। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे एक्स प्लस 1 कामन कर लिया है, तो अंदर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। यहाँ से एक शून्य तो हमने निकाल लिया है, यहाँ से 2 शून्य निकालना आपका काम है, आप इसको करेंगे। ठीक, एक्स बराबर कितना आया, -1। अब यहाँ से एक्स का 2 मान आएगा, जो भी आएगा उसको आप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक शून्य ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो शून्य के है तो जैसे ए रखेंगे हम लोग बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो ए रखेंगे तो ए क्यूब माइनस में ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फिर इक्वल टू 0। देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो ए बराबर कितना आएगा, -3। ए का मान आपका मिल गया -3, वही आपसे पूछा भी था। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे इसका एक शून्य क्या है, 12 है, नहीं 2 शून्य का गुणनफल क्या है। मान लो इसके शून्य के अल्फ़ा बीटा और गामा है, तथा हम ये भी मान लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, 12 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 12 है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस में 24 आएगा, माइनस में 24, क्योंकि माइनस में अचर पद बट्टे क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक होता है। 1 मिनट, ये क्या लिखना है यहाँ पे, 24 लिखना है, माइनस में 24। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 12 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 12 रखेंगे तो गामा और कितना आएगा, -2, क्योंकि 12 24 कटेगा, गामा और कितना आ गया, -2।
अब गामा माइनस में 2 आ गया है, गामा बराबर कितना आ गया -2। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, गामा बराबर -2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, आप कहेंगे कि यहाँ पे आएगा 5। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया 5। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि गामा कितना -2 इधर जाके आएगा तो आएगा कितना 7। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 7। अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, दिया गया आपको 12 दिया गया है। देखिए अब आपके पास तरीका क्या करने का, एक तो ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि 4 3 7 होता है और 4 3 क्या होता है 12, यानी एक को 4 ले सकते हो, एक को 3 ले सकते हो। और नहीं तो करने का तरीका क्या है, आपके पास यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो आप, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो भी आएगा आप उसको करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे जो भी आएगा। तो चलो एक बार शुरू करते हैं, हम लोग कर लेते हैं उसको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या है 12। इसको हटा देते हैं एक बार यहाँ से, देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा कितना है 12 है, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए ये कितना है 7, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 7, 7 का वर्ग 49। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, 24 में से 49 घटाएंगे आएगा 25। कितना आया 25। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया है 25। अब आगे देखते हैं हम लोग, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा 12 आया था तो 24 यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, और ये क्या है ये 25 आया था, 25 में 24 घटाएंगे 1 आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आपकी इच्छा है तो आप प्लस माइनस 1 ले लो, नहीं तो आप 1 ही ले लो, ठीक है। यहाँ के लिए दोनों बातें सही होंगी, तो चाहे आप एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लो, चाहे एक माइनस लेके सॉल्व करो, जैसे भी लेके आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। यानी अल्फ़ा बीटा बराबर कितना आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो हम लोग प्लस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए आपका आया था क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, याद कर लो 7, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आया था 1 आया था, प्लस में 1 ले रहे हैं हम लोग, तो जोड़ लेंगे। 2 अल्फ़ा बराबर कितना आया 8, अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 4, अल्फ़ा बराबर 4 आ गया तो बीटा बराबर कितना आएगा 3। सेम इसी प्रकार से जब हम लोग इसको माइनस में 1 लेंगे तो अल्फ़ा और बीटा के केवल मान बदल जाएंगे लेकिन शून्य को ही रहेंगे। एक आएगा 4, एक आएगा 3 और एक आया था क्या 2 आया था, माइनस में 2 आया था, शायद माइनस में 2 आया था। तो इसके शून्य क्या हो गए 4 3 माइनस में 2। तो इस प्रश्नावली समाप्त हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, आज के लिए केवल इतना ही है। सो आप लोग वीडियो को देखिए और सवालों को करने का प्रयास करिए।